आप सबको हम खुदा की होली प्रेजेंस में वेलकम करते हैं और आप सबको मेरी और मेरी फैमिली, मेरे स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर, पूरी फाता टीम की तरफ से मैरी क्रिसमस और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और जो नेक्स्ट ईयर है, ईयर ऑफ अबंडेंस है। आपकी लाइफ में खुदा वेल्थ ट्रांसफर करने वाला है। स्पिरिचुअल रैम में मैंने एक ट्रांजैक्शंस को देखा है और खुदा कुछ लोगों पर भरोसा करके उन पर ब्लेसिंग का तवक्कल करने वाला है, माली बरकतों का ट्रस्ट करने वाला है। होप सो वो आप हो। अगर वो आप हैं, आपका आमीन ऊंचा होगा। हालेलुया। मेरा आज का टाइटल है वेयर इज योर गिफ्ट। तेरा तोहफा कहां है? अपने साथ वाले को कहे वेयर इज योर गिफ्ट, वेयर इज योर गिफ्ट। हम बाइबल में से देखेंगे अस्तिशना उसका 16 बाब 16 और 17। और साल में 3 बार यानी बेखमीरी रोटी की ईद और हफ्तों की ईद और ईद ख़याम के मौका पर तेरे यहाँ के सब मर्द खुदावंद अपने खुदा के आगे उसी जगह हाजिर हुआ करें जिसे वो चुनेगा। और जब आए तो खुदावंद के हुजूर खाली हाथ ना आए। किनको कमांड की गई है? मर्दों को। किस मौके पर? ईद के मौके पर, फेस्टिवल के मौके पर खुदा ने कमांड की है कि 3 टाइम्स साल में ऑलमोस्ट 3 बार मस्ट है। और ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये कमांड है। जब खुदा कमांड करता है और जो लोग ओबे करते हैं, वो खुदा की वॉइस को ओबे करने के बाद उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं। तो यहां खुदा ने कहा कि साल में 3 बार ईद के मौके पर जो मर्द हैं वो खुदा के जुर्म मस्त हाजिर हो। बाकी आते थे पहले भी, अभी भी लोग आते हैं, पर जो लोग शॉर्ट हैं क्रिश्चियनिटी में वो मर्द हैं, वो खुदा के जुर्म नहीं आते। हालेलुया। जिस चर्च में चले जाएं आपको औरतें नजर आएंगी, किसी भी कलीसिया में बच्चे, औरतें, यंग बेटे बेटियां, मर्द नहीं आएंगे। बहुत ढीठ है। इसलिए खुदा ने मर्दों को कमांड किया, मर्द मेरे हुजूर आए। अगर पूरा साल बाकी त्योहारों में नहीं आ सकते, कम से कम 3 बार मस्ट आए। और जब वो आए क्या हो, क्या कंडीशन है उसके साथ? खाली हाथ ना है। तो मेरा टाइटल है वेयर इज योर गिफ्ट। अपने साथ वाले से पूछे वेयर इज योर गिफ्ट। बोले वेयर इज योर गिफ्ट। आए एक और जो सीजन की स्टोरी है उसके साथ इसे कनेक्ट करते हैं। मत्ती की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे। और उस घर में पहुंचकर बच्चे और उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। आमीन आमीन। इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तकरीबन 5वीं आयत से पढ़िएगा। उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाका, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उससे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस
जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था, और सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिर कर सजदा किया और अपने डिब्बे खोल कर सोना और लुबार और मुर उसको नजर किया। आमीन। आमीन। इसी चैप्टर में एक और आयत है, जिसे मिल जाए वो भी पढ़ दे। लिखा कई मजूसी आए। बैतलहम, जब यीशु हेरोदिस के बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से। कितने मजूसी हैं? कई मजूसी। बहुत सारे आज मसीह हैं, उनकी 40-50 साल उम्र हो गई है। उनसे पूछे कितने मजूसी आए हैं, वो कहेंगे 3। पर बाइबल में क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? कई मजूसी आए हैं। पर तोहफे कितने लेकर आए हैं? बाकी सारे वेले आए हैं, एम्प्टी हैंडेड आए हैं। लिखा तो खुदा के हजूर खाली हाथ ना जाना। तो खुदा के हजूर खाली हाथ ना जाना। तो कई मजूसी हैं, इवन अनकाउंटेबल थे, यानी उनकी तादाद नहीं है तखमियतन, यानी 5,000 है या 10,000 है या 15,000 है। नहीं नहीं नहीं, टू मच क्राउड था। जब वो स्टार को फॉलो कर रहे थे, बहुत सारे और भी उस स्टार को डिकोड कर चुके थे कि ये किसी बादशाह का सितारा है। बड़े सारे लोग थे, उनको पता था ये सेवियर का, किसी बादशाह का, निजात दहिंदा का सितारा है। और सितारे को फॉलो करते हुए बहुत सारे फॉलोअर्स थे। कई वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि उनकी तादाद मेंशन नहीं है कि 2,000 थे या 3,000 थे या 5,000 थे या 50,000 थे या 5 लाख थे। लिखा कई मजूसी आए, लेकिन तोहफे कितने लेकर आए? कितने लेकर आए? तो इसीलिए आज जब हम किसी बुजुर्ग से सवाल पूछ लें कि कितने मजूसी आए हैं, तो वो कहते 3 आए हैं। क्यों? यह बात गलत भी और सही भी है। सही इस सेंस में है कि जिक्र उनका होता है जिन्होंने कोई काम किया होता है, उनका जिक्र नहीं है जिन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए उनको कईयों में लिखा हुआ है। हालेलुया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, जो लोग आज अपने गिफ्ट को लेकर आए हैं, मेरी प्रोफेटिक डायरेक्शन के मुताबिक आसमान पर उनका जिक्र होगा। आज की सर्विस के बाद इस सीजन के एंजल्स उनके लिए मूव करेंगे। कल रात को मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरा डिवाइन एनकाउंटर हुआ। मैंने एक बहुत बड़े ग्रेट जनरल को देखा कि वो अपने प्रेयर क्लोजेट में दुआ कर रहा है, और मैं उसके प्रेयर क्लोजेट में उसके पीछे चला गया हूं। वो दुआ कर रहा है खुदा के हजूर, और वहां फरिश्तगान है और खुदा की बड़ी हजूरी है, और वो दुआ कर रहा है, दुआ कर रहा है, दुआ कर रहा है। और उसने एक लंबी बादशाहों की तरह क्लॉक पहनी हुई है, जिस तरह हम देखते हैं कि ब्रिटिश किंग वो पीछे एक कपड़ा लटकता होता था। तो इसी तरह जितनी लंबी कपड़े की लेंथ होती है, उतना बड़ा उसका रैंक होता है, उतनी बड़ी उसकी अथॉरिटी होती है। उस क्लॉक का, उस चादर का, उस कपड़े का यह मतलब होता था। हालेलुया। तो वो सर्टन अजीम खादम दुआ कर रहा है, और खुदा मुझे उसके प्रेयर चैम्बर में ले गया। और जब मैं उसके प्रेयर चैम्बर में गया हूं तो उसकी दुआ का टाइम खत्म हो गया, और वो अगले दरवाजे से, मैं पिछले दरवाजे से गया हूं, वो अगले दरवाजे से बड़े तेजी से निकला है। तो मैं जिस दरवाजे से गया हूं, मैं उस दरवाजे से दोबारा वापस आकर उसके पीछे जाता हूं, तो उसके साथ 2 फरिश्ते हैं, वो उसको रोक देते हैं, कहते यहां हमने मैन ऑफ गॉड पास्टर क्रिस्टी को तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। बड़ा पावरफुल एनकाउंटर था। मैं कुछ और दुआ कर रहा था अपने उस प्रोग्राम के लिए, लेकिन खुदावन ने कल रात एक स्पेशल इंपार्टेशन मेरी लाइफ पर रिलीज की है। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं आप भी उसका हिस्सा बने, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। तो खुदा के हजूर जाने का प्रोटोकॉल खुदा खुद बता रहा है कि मर्द मेरे हजूर खाली हाथ ना जाए। मर्द जब घर में आता है, इवन उसके बच्चे तवक्को करते हैं कि अब्बू आया है, कुछ ना कुछ लेकर आएगा। मुझे नहीं पता आज के दौर के अब्बू का, पर जब मैं छोटा था, मैं दरवाजा देखता था कि मेरा अब्बू शाम को आना 5 बजे, तो उसके हाथ में कौन से शापर है, हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। आई डोंट नो आज के अब्बुओं का क्या ट्रेंड है, पर अब्बू आज के दौर के जब कहीं बिगानी जगह पर जाते हैं तो उनके हाथ खाली नहीं होते। हालेलुया। तो अपने घरों का नहीं मुझे पता क्या करते हैं, आई डोंट नो, पर
खुदा अपने घर की बात कर रहा है कि जब मेरे घर में वो दाखिल हो, उनके हाथ खाली ना हो। खुदा की नजर आपके दिल पर होती है और उसके बाद खुदा की दूसरी नजर आपके हाथों पर होती है। खुदा दो जगह चीजें देखे। खुदा आपके कपड़े नहीं देखता, खुदा आपका मेकअप नहीं देखता, खुदा आपकी ज्वेलरी नहीं देखता, खुदा आपके नेल्स नहीं देखता, खुदा आपकी नेल पॉलिश, आपकी लिपस्टिक नहीं देखता, खुदा कुछ नहीं देखता। खुदा की नजर आपके दिल और आपके हाथों पर है। मैं भी आप खुदा के हजूर 1 लाख का ड्रेस पहन के आ जाएं और आपके हाथ खाली हैं और आप जो हदिया है उसमें 5 रुपए या 50 रुपए डाल रहे हैं, आपका दिखावा लोगों के लिए, खुदा के लिए बेकार है। हालेलुया। तो खुदा देखता है आपके दिल और आपके हाथ को। हालेलुया, हालेलुया। कैन आई गो हायर? आए हम एक और आयत देखेंगे, ज़बूर 68 वर्स 19। ज़बूर 68 68 ज़बूर उसकी 19वीं आयत। हालेलुया। खुदावन मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वही हमारी निजात देने वाला खुदा है। आमीन। जोर से पड़ेगा दोबारा। खुदावन मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वही हमारी निजात देने वाला खुदा है। आमीन। इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत लिखा है, ब्लेस्ड इज द लॉर्ड who daily loads us with benefits. Blessed is the Lord who daily loads us with blessing, even God of our salvation. यानी आपका खुदा किंग जेम्स वर्जन के मुताबिक आपको डेली बरकतों से लोड करता है। आमीन। बीमारों वाला है। मैं डिक्लेयर करता हूं, गुजरे दिन का भी लोड आज आप रिसीव करें। जब आप मोबाइल पर कॉल करते हैं तो आपका बैलेंस खत्म हो जाता है, आप इजी लोड करवाते हैं। तो खुदा की हजूरी जब आप जाते हैं, लिखा ही आप ब्लेस्ड इज आवर लॉर्ड हु ब्लेस्ड अस विल डेली लोड्स ऑफ बेनिफिट्स। तो वो जो आपको खुदा इजी लोड देता है उसमें क्या है? बेनिफिट्स है। क्या है उसमें? ऊंची आवाज में बोले। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, मैं नहीं चाहता कौन सा बेनिफिट आपको चाहिए, पर आज की सर्विस के बेनिफिट खुदा आपके अकाउंट में लोड करे। 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 अगर आज आप एम्प्टी अकाउंट लेकर आए हैं, जनवरी से लेकर 25 दिसंबर तक गुजरे दिनों के भी सारे लोड आज आपके अकाउंट में लोड हो। जम करके आमीन बोलेगा, ऐसे नहीं है। मैं कमांड करता हूं एंजल से, आपके पुराने भी वाउचर आपके अकाउंट में लोड हो। आपके पुराने भी वाउचर आपके अकाउंट में रिचार्ज हो। आमीन। 2 लोगों का है। इंग्लिश में पढ़ेगा, आपको शायद मेरे पे यकीन ना, कोई और इंग्लिश में पढ़ेगा जो नीचे खड़े रहेगा, इसी तरह खड़े रहेगा। वेरी पावरफुल स्क्रिप्चर है, प्रोफेटिक रिविलेशन है। किधर गए मोल या कोई और बच्चा जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा जरा। Blessed be the Lord, grace be the Lord, आगे, who daily loads us। अपने साथ वाले के कंधे पर हाथ रखें, बोले blessed is the Lord who daily load you with benefits। बोले खुदा मुबारक है जो डेली तुझे फायदों से लोड करता है। अगर तेरा अकाउंट 000 है, 1 जनवरी 2024 से और 25 दिसंबर 2024 तक तेरे सारे वॉचर आज तेरे अकाउंट में लोड हो। जंप एंड शाउट हालेलुया। खुदा आपके अकाउंट में लोड करने वाला है। बैठ जाइएगा। अब देखिए, वेयर इज योर गिफ्ट। जब आप खुदा के हजूर आए हैं, खुदा आपको अपना गिफ्ट दे रहा है। क्या मैंने बोला? जब आप खुदा के हजूर आए हैं, खुदा आपको गिफ्ट दे रहा है। क्या गिफ्ट है? बेनिफिट्स।
खुदा के हुजूर आने का बेनिफिट है। लेकिन आप लोग इसको नहीं समझते। लेकिन आज के दिन के बाद जिनको इस मुकाशफे की समझ आई है, जब भी वो खुदा के हुजूर आए, मैं डिक्लेयर करता हूं खाली हाथ ना जाएं। चर्च आने का फायदा है, आज पता चला आपको। और दाऊद को पता है कि जब मैं खुदा के हुजूर डेली जाऊंगा। अब कितने लोग ईमानदारी से बताएं वो डेली बैठकर दुआ ही नहीं करते। आपके वाउचर मिस हैं, पर आज आप आए क्रिसमस वाले दिन, आपके वाउचर पुराने भी रिचार्ज होंगे। आमीन। 2 लोगों का आ रहा है। वो लोग खड़े हो जो रेगुलर दुआ नहीं करते, मॉर्निंग प्रेयर नहीं करते, खुदा के हुजूर नहीं जाते। यस, ईमानदार लोग हैं। इन्हीं की ईमानदारी के लिए तालियां बजाइएगा। सर पर हाथ रखें। आपके पुराने वाउचर, आपके पुराने लोड्स, पुरानी बेनिफिट्स मैं आपके अकाउंट में रिलीज करता हूं। मैं आपके अकाउंट में रिलीज करता हूं। मैं कमांड करता हूं 700 एंजल से, जो आपके लोड्स आपके अकाउंट में अभी तक रिचार्ज नहीं हुए, रिचार्ज हो यीशु के नाम से। मैं कलाम की फाउंडेशन पर खड़ा होकर कहता हूं, तेरे कलाम में लिखा आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। घास सूख जाएगी, फूल कुमला जाएंगे, पर मेरा कलाम अब तक कायम रहेगा। खुदावन तूने कलाम में वादा किया है कि तू हर रोज अपने लोगों को डेली बेनिफिट से लोड करता है। अगर इनके लोड अभी तक लोड इनके अकाउंट में नहीं हुए, रिलीज हो यीशु के नाम से, रिलीज हो यीशु के नाम से, रिलीज हो यीशु के नाम से। आमीन। बैठ जाइएगा। मेरा टाइटल है वेयर इज योर गिफ्ट। तो यहां पर मैंने आपको खुदा का हार्ट बताया कि वो आपको अपने हजूर आने का गिफ्ट देता है। अपने साथ वाले को के खुदा के हजूर आने का तुझे गिफ्ट मिलता है। बोले अगरचा मैन ऑफ गॉड दुआ करे या ना करे, तू जस्ट खुदा की हजूरी में आ गया है, एक ब्लेसिंग का वाउचर तेरे अकाउंट में चला जाता है। तालियां बीमारों वाली हैं, मैं कह रहा हूं तालियां बीमारों वाली। पुराने टाइप के बाबे कहेंगे ओ जिथे मर्जी दुआ करो रब सुन लेंदा। ठीक है, कर लेते हैं हर जगह, पर जब चर्च की सर्विस हो, वो दुआ चर्च से बाहर करेंगे, आप ओपरी आग जला रहे हैं, जैसे नद्दाब ने जलाई, खुदा ने उन्हें पनिश किया। हैकल की इबादत हो रही है खैमा इज्तिमा के पास मूसा की निगरानी में, और नद्दाब अपने खैमे में आग जला रहा है, खुदा ने उसकी आग से उसको जला दिया। जब सर्विस का टाइम है, खुदा ने कलाम के अकॉर्डिंग, लीडर के अकॉर्डिंग मुकर्रर किया, आप घर में दुआ नहीं कर सकते, वो कबूल नहीं है, वो ऊपरी आग है। कौन सी आग है? पर जब आप खुदा के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चर्च में आ गए, अगरचा रश है या कोई भी वजह है, पास्टर ने दुआ की है या नहीं की, एंजल एक वॉचर खरोचेंगे सिक्के के साथ और आपके अकाउंट में रिचार्ज कर देंगे। लाब्रा का शेकेरे बेजोतो, आज आप पुराने वॉचर भी लेकर जाएं, खुदा के हजूरी के तोहफे लेकर जाएं। खुदा अपनी हजूरी में जो लोग आते हैं उनको तोहफों के बगैर नहीं भेजता। हालेलुया। अपने साथ वाले को के खुदा अपनी हजूरी में आने वालों को तोहफों के बगैर नहीं भेजता। क्या कह रहा हूं मैं? खुदा अपनी हजूरी में आने वाले रिपीट करें 3 बार। खुदा अपनी हजूरी में आने वालों को तोहफे के बगैर नहीं भेजता। खुदा अपनी हजूरी में आने वालों को तोहफे के बगैर नहीं भेजता। तो कितनों का ईमान है कि वो आज तोहफा लेकर जा रहे हैं यहां से? मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, आपके वॉचर आपके अकाउंट में एंटर हो रहे हैं, आपके वॉचर आपके अकाउंट में एक्टिवेट हो रहे हैं। आमीन। 10 लोगों का आ रहा है, जिसका आमीन ऊंचा है उसके वॉचर एक्टिवेट होने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका 11:13 पढ़ेंगे, वेयर इज योर गिफ्ट। तो खुदा अपना तोहफा देता है जब आप जस्ट उसकी हजूरी में जाते हैं। पढ़ेगा लूका 11:13, लूक 11:13। हालेलुया। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुदस क्यों ना देगा। आमीन। आगे पढ़ते जाएं। फिर वो एक गुंगी बदरू को 11वीं से पढ़ेगा, 11:11 से पढ़ेगा।
तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे? ऐसा कोई है यहां पर बाप कि उसका बेटा उससे रोटी मांगे और वो उसे पत्थर दे दे? या ऐसी कोई मां उसका बेटा उससे रोटी मांगे और वो उसे पत्थर दे दे? या उसका बेटा उससे मछली मांगे और उसे सांप दे दे? तो अगरचा आप कितने भी क्रिमिनल क्यों ना हो, कितने भी इवल क्यों ना हो, इवन आप क्रिमिनल्स के घर चले जाएं, जो कातिल हैं, किलर हैं, स्मगलर्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, आप उनके घरों में भी चल जाएं, उनके बच्चे याशियां कर रहे होंगे, फरारी, लिम्बोगनी, जैगवार, रोल्स रॉयस, बड़ी बड़ी गाड़ियां, प्राइवेट जेट, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े महंगे खाने, और वो क्रिमिनल्स हैं। वो लोगों को कत्ल करते हैं, लूटते हैं, मारते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, पर जो वो उस कमाई का पैसा लेते हैं उससे अपने बच्चों को सुकून में रखते हैं कि नहीं रखते? कि वो उनके साथ भी वही सलूक करते हैं। तो खुदा अपने आप को कंपैरिजन किन लोगों से कर रहा है? खुदा अपना मुआवजा कर रहा है क्रिमिनल लोगों के साथ, कि क्रिमिनल्स को देखो, वो अपने बच्चों को पत्थर के बदले, रोटी के बदले पत्थर नहीं देते, मछली के बदले सांप नहीं देते। क्रिमिनल्स को देख लें, माफियाज को देख लें, गैंगस्टर्स को देख लें, उनके बच्चे कितने सुकून में होंगे। जितने माफियाज हैं, जितने गैंगस्टर्स हैं, उनके बच्चे आपको अमेरिका, यूरोप में नजर आएंगे, हैं? वो आप इधर क्राइम कर रहे होंगे, बच्चे उधर सुकून में होंगे। पर वो कह रहा है कि मैं अच्छा बाप हूं, तो अगर तुम मुझसे मांगोगे, क्या मैं तुम्हें बुरी चीजें दूंगा? खुद इमेजिन करें, क्यों आपकी सोच छोटी है कि खुदा आपको प्राइवेट जेट नहीं दे सकता? दे सकता है। क्यों आपकी सोच नहीं है कि खुदा आपको कार दे सकता है? क्यों आपकी सोच नहीं है कि खुदा आपको भी बड़ी मेंशन दे सकता है? दे सकता है। वो किसके लिए? क्रिमिनल्स के लिए है? यस, बोले मेरे लिए है। जैसे आज की सर्विस में आप खुदा के लिए अपनी सोच चेंज करेंगे, खुदा आपको बरकतों से भर देगा। पता, खुदा के साथ प्रॉब्लम नहीं है, खुदा के पास बरकतें हैं। प्रॉब्लम आपकी सोच का है, क्योंकि आपकी सोच खुदा के लिए बुरी है और रब नहीं दे सकता, मैनू नहीं खैर दे सकता। आपकी सोच नेगेटिव है। खुदा इस आयत में अपने आप को गंदे लोगों से, गलीज लोगों से, घटिया लोगों से कंपेयर कर रहा है कि अगर गंदे, गलीज, घटिया लोग भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं, हालेलुया। इवन प्रोस्टिट्यूट्स जो कोठे पर होती हैं, उनके भी बच्चे नजायज पैदा होते हैं, पर वो नजायज बच्चे भी यूरोप, अमेरिका में याशी कर रहे होते हैं। मां बदन फरोशी कर रही होती है, पर उस कस्बी के बच्चे कहीं अयाशी में होते हैं। समझ आ रही है? वो भी अपने बच्चों को अच्छी जगहों पर स्कूलों में भेजते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा जो के भला बाप है, क्यों वो आपको अच्छा तोहफा नहीं देगा? क्यों सेकंड हैंड कार देगा? क्यों आपकी सोच है वो वाइफ जिसकी 3 तलाकें हो गई हैं वो आपको मिलेगी, या वो बंदा जिसके 3 डिवोर्स हो गए वो आपको बंदा मिलेगा? कुछ लड़कियों की सोच होती कोई डिवोर्स ही मिल जाए, मैनू अब शादी नहीं हो रही, चलो कोई, क्या उसको कहते हैं, तलाक याफ्ता को एक और पंजाबी में वर्ड कहते हैं, रंडवा नहीं, एक और बोलते हैं, दवाजू, दवाजू, ओ ही मिल जाए ना। ना ना, आपकी सोच बिल्कुल नाकस है। तो खुदावंद कह रहा है कि क्रिमिनल्स, गैंगस्टर, गंदे लोग भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं, तो मैं किस कदर अपने लोगों को भली चीजें नहीं दूंगा? तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है यीशु मसीह के बाद, वो क्या है? होली स्पिरिट है। उसने कहा अगर तुम मुझसे मांगते तो क्या मैं रूह कुदुस ना दे सकता? तो वो होली स्पिरिट अपना रूह देने की दावत रख रहा है। ये कार, फरारी, रोज राइज उसके आगे कुछ नहीं है, जेट जुट कुछ भी नहीं है, शिप्स कुछ नहीं है, मेंशन, कोठियां, बंगले खुदा के आगे कुछ नहीं है, बिलियन ट्रिलियन डॉलर उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए टॉयलेट पेपर की तरह है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होली स्पिरिट है। उसने कहा अगर तुम मांगते तो क्या मैं अपना रूह ना दे देता? हालेलुया। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं डिक्लेयर करता हूं, खुदा आपको अच्छे तोहफों से नवाजे, खुदा आपको अच्छे तोहफों से नवाजे।
आपके तोहफे दूसरों से बेस्ट हो, आपके तोहफे दूसरों से बेस्ट हो। आमीन। 10 लोगों का आ रहा है। आमीन। 10 लोगों का आ रहा है। तो क्रिसमस के मौका पर कई मजूसी आए हैं। मत्ती के इंजील 2 बाब 1 आयत में, पर उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि 3 मजूसी सोना, मुर और लुबान लेकर आए। कितने मजूसी आए? नहीं, कई मजूसी। कितने मजूसी हैं? कई मजूसी आए हैं। पर जिक्र रहती दुनिया तक किन का जिंदा रहेगा? 3 का, क्योंकि उन्होंने कुछ किया, उन्होंने कुछ दिया। किसको दिया है? जीसस क्राइस्ट को। हालेलुया। तो खुदा की हजूरी में जब आप आते हैं, खुदा आपको डेली बरकतों के बेनिफिट से लोड करता है। खुदा मर्दों से कह रहा है कि जब तुम मेरे हजूर जाओ, खाली हाथ ना जाओ। हालेलुया। अपने अभी छोटे से मर्द को सिखाएं। अगर आपको खुदा ने बेटा दिया ना, वो छोटा सा मर्द दिया, उसको टीच करें। खाली हाथ नहीं बेटा जाना। क्या नहीं जाना? यस, टीच करें उसको। ये खुदा का आइन है, ये खुदा का लॉ है। उसे पता हो कि खुदा को हमने देना है। ये मेरा लॉ नहीं है, ये बाइबल में है, एज इट इज। पढ़े दोबारा जाकर पढ़े। अस्तिशना 16 और 17। और साल में 3 बार यानी बेखमीरी रोटी की ईद और हफ्तों की ईद और ईद क़याम के मौका पर तेरे यहाँ के सब मर्द खुदावन अपने खुदा के आगे उसी जगह हाजिर हुआ करें जिसे वो चुनेगा, और जब आए तो खुदावन के हजूर खाली हाथ ना आए। आमीन। जो जगह खुदा ने चुनी है वहां जाना है। ऐसे नहीं मुंह उठा के मैं घर भी दुआ कर सकता हूं, क्रिसमस है, रब इत्थे भी सुन लेंदा। ये अपनी डॉक्टराइन ना बनाए, अपनी तालीम ना बनाए। जो जगह खुदा ने चुनी है वहां जाए। वो चर्च है, वो कलीसिया है, वो आपका इलाकाई, आपका करीबी चर्च है जहां आप जाते हैं सर्विस के लिए। तो वहां आपकी दुआ कबूल होती है, वहां आपकी इबादत कबूल होती है। कितनों को समझ आ रही है? और क्या, कैसे जाना है? हाँ, हर जगह चले जाना है? कहां जाना है? चुनी हुई जगह पर। कौन सी जगह पर जाना है? चुनी हुई जगह पर। कैसे जाना है? खाली आ जाना है। और जब आप जाएंगे क्या फायदा होगा आप बताएं? खुदा डेली बेनिफिट्स आपके अकाउंट में लोड करेगा। इससे पहले कि आप अपनी मुट्ठी खोले और खुदा को दें, खुदा पहले वॉचर रिलीज करेगा और आपको देगा। लिखा कई मजूसी आए। और कितने आए हैं जिन्होंने अपना तोहफा दिया? क्या दिया तोहफा? उस दौर में जब तोहफे लेकर जाते थे, पढ़िएगा जरा 1 मिनट, हम एक और आयत पढ़ेंगे और मैं कलाम को क्लोज करूंगा। फिर हम बच्चों के लिए तोहफे लेकर आए हैं, कुछ अपने टीचर्स के लिए तोहफे लेकर आए, उनके लिए जोरदार तालीम जाएगी। यस, जोरदार तालीम जाएंगे। यस, तालियां भी बारों वाली नहीं बजानी। उसके तोहफे हैं, पर 10वीं आयत से पढ़िएगा। पहला सलातीन 10 बाब 10वीं आयत। और उसने बादशाह को 20 कंतार सोना और मसलहा के बहुत बड़ा अंबार बेश बहार जौहर दिए, और जैसे मसलहा सबा की मलका ने सुलेमान को दिए, वैसे फिर कभी ऐसी बतात के साथ ना आए। आमीन। जिस तरह के गिफ्ट सबा की मलका सुलेमान के लिए बहुतात के साथ, कसरत के साथ, क्वांटिटी के साथ लेकर आई, उतने आज तक जिंदगी में सुलेमान को किसी ने तोहफे नहीं दिए। क्वांटिटी में ऊंट के ऊंट ले आई। 100 ऊंट पर मसाले हैं, 100 ऊंट के ऊपर सोना है, 100 ऊंट के ऊपर चांदी है, 100 ऊंट के ऊपर बाकी कीमती पत्थर है, 100 ऊंट के ऊपर हीरे हैं। इस तरह है। तो जब सुलेमान ने वो सारे तोहफे रिसीव किए, तो बाइबल में अभी टाइम नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आयतों के अंदर लिखा हुआ है कि इतनी सुलेमान की बादशाही की 1 साल की इनकम थी जितने सबा की मलका में 1 दिन में उसको तोहफे दे दी। कितनी?
1 साल की इनकम थी, आपकी साल की इनकम आई डोंट नो, पता नहीं 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है, पर मैं डिक्लेयर करता हूं आपको ऐसा गिफ्ट मिले एक ही दिन में, आपको खुदा उससे 7 गुना ज्यादा दे, 7 गुना ज्यादा दे। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं खुदा आपके हेल्पर को आपके लिए रिलीज करे, और जितनी इवन आपकी साल की कमाई है वो आपको 7 गुना उससे ज्यादा दे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हालेलुया। तो सबा की मलका एक टाइम में इतना गोल्ड, इतने डायमंड, इतनी ज्वेलरी, इतने मसाला जात अपने ऊंटों पर लाद के लेकर आई, और उसने बादशाह की नजर कर दिया तोहफे के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर। तो जब गिफ्ट दे, लोकल का ना दे, सेल का ना दे, गिफ्ट आपकी शख्सियत की अक्कासी है। मैं अक्सर अपनी वाइफ को टीच करता हूं, हमने अपने फादर से सीखा है, गिफ्ट आपकी शख्सियत की अक्कासी, आप कौन है। आप कोशिश करते हैं सेल से बच्चे को ले दें कोई चीज, और इवन गिफ्ट किसी को लेकर देना, सेल दा ले दो, सस्ता, आप सस्ते हैं, हालेलुया। या आपको अगले की वैल्यू नहीं है, या आपको अपनी शख्सियत की वैल्यू नहीं है, हालेलुया। हमेशा अपनी शान के अकॉर्डिंग। सबा की मलका सुलेमान भले कितना दानिशमंद, कितना फेमस था, सबा की मलका नहीं थी, पर तोहफा देने के बाद उसकी शौहरत सुलेमान से ज्यादा हो गई, और सुलेमान उसके तोहफे देखकर वो पिघल गया। उसने उसको प्रपोज किया, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसने कहा यस आई विल मैरी यू, और उसकी शादी होगी, हालेलुया। उसके तोहफे ने उसके लिए जगह बना ली। इतनी अमीर होने के बावजूद उसको रिश्ता नहीं आ रहा था, समझ आ रही है? ब्यूटीफुल थी, खूबसूरत थी, बिजनेस लेडी थी, पर उसके रिश्ते नहीं आ रहे थे। पर जब उसने सुलेमान को तोहफे दिए, सुलेमान ने कहा ये कैसी बीवी बनेगी, इसने मेरी साल की इनकम मुझे एक दिन में गिफ्ट दे दिया। मिसाल के तौर पर कोई लड़का है, वो साल में 12-15 लाख रुपए कमाता है, कोई लड़की उसको मिले, उसको 12 लाख का परफ्यूम दे दे, उसको 12 लाख का पर्स दे दे, उसको 12 लाख के बूट दे दे, हालेलुया, वो शौक हो जाएगा। सुलेमान हिल गया, उसने कहा ये मेरी हिकमत देखने आई है, पर इसकी हिकमत मेरे से ज्यादा है, हालेलुया। उसने कहा मैं ऐसे शादी कर लूंगा। तो सुलेमान ने सबा की मलका के साथ शादी कर ली, हालेलुया। और वो काली थी, ब्लैक लेडी थी, हालेलुया। सुलेमान गोरा चिट्टा था, और ये क्वीन और शीबा कुश की थी, जो मौजूदा आप कह लें कि मिस्र के करीब कोई एरिया है, एग्जैक्टली मैं अभी नहीं मुझे याद, पर ये सूडान के करीब का इलाका है, सूडान और सडन सूडान के करीब का। तो सूडान की लड़कियां बड़ी पतली पतली और लंबी लंबी होती हैं, बिल्कुल लंबी लंबी हाइट की, और लंबी गर्दन, और बाल उनके घुंघराले होते हैं, उन्होंने विगें लगाई होती हैं, तीखा नाक होता है, हालेलुया। सूडान के काले बाकी मुल्कों के कालों से थोड़े डिफरेंट है, उनके होंठ बड़े नहीं होते, बरीक होते हैं, हाइट भी लंबी होती है। तो ये सबा की मलका वहां की रहने वाली थी, सूडान साइड की। और इसने क्या किया, जब उसको तोहफा दिया, वो उसका काली पर दिल आ गया। तालियों की आवाज नहीं आ रही। तेरा तोहफा तेरे लिए जगह बनाता है। तो सुलेमान ने सूरत नहीं देखी, सुलेमान ने उसकी सीरत देखी, उसका करैक्टर देखा कि कितनी फराख दिल है, कितनी बड़े दिल की है, जस मेरी हिकमत सुनने आ गई है। और उस कालेपन की वजह से उसका रिश्ता नहीं हो रहा था। बहुत अमीर थी, टू मच अमीर थी, पर सुलेमान ने उसका रंग नहीं देखा, सुलेमान ने उसके तोहफे देखे और उसका दिल देखा। खुदा भी आपका रंग, आपके कलर, आपके कपड़े नहीं देखते, खुदा आपका हाथ और आपके दिल देखता है। सुलेमान इस पिक्चर में यहोवा खुदा को रिप्रेजेंट करता है। जब कलीसिया कितनी भी काली कटोरी क्यों ना हो, जब वो यहोवा खुदा के हजूर अपने साफ और अपने तोहफे के साथ आती है, वो उसे अपनी दुल्हन के तौर पर कबूल करता है। तालियों की आवाज नहीं आ रही। भले दुल्हन को कितनों ने रिजेक्ट किया हो, जब वो मसीह के पास अपने पाक दिल और अपने पाक तोहफों के साथ आती है, खुदावन यस्सू उस कलीसिया को कबूल करता है। आमीन में मारो वाला है।
ये कलीसिया खुदावंद एक्सेप्ट कर चुका है। यस, एक्सेप्टेंस नहीं, ऐसे नहीं है। एक्सेप्टेंस रोजे रखने में नहीं है, एक्सेप्टेंस प्रेयर में नहीं है, एक्सेप्टेंस तोहफे में। जेनेसिस टू रिविलेशन देख लें, जिस जिस शख्स को खुदा ने कबूल किया है उसके तोहफे की वजह से किया। यह नहीं कि खुदा लालची है, पर दुनिया का लॉ है और आसमान का भी लॉ है। खुदा आपकी जांचता है। लिखा जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल है। इब्राहिम को उसने कहा अपना बाप छोड़ दे, मां बाप छोड़ दे, मोहल्लेदार छोड़ दे, रिश्तेदार छोड़ दे। उसने छोड़ दिए। खुदा ने कहा नहीं कहा तू मेरा है। जिस दिन उसने इसहाक को ऑल्टर पर रख दिया, आवाज आई, बच्चे पर हाथ ना चला। दूसरी आवाज आई, अब मैं जान गया तू मेरा है। कब पता चला? मेरी तरह का वो होता इब्राहिम तो बोलता रब भी जो मैं अपने भैन भरा छड़े उदो मैं तेरा नहीं सा, जो मैं अपना महला छड़िया, दोस्त छड़े नहीं। खुदा ने कहा नहीं, खुदा के लिए वैल्यू नहीं रखती। पर जब उसने अपना हदिया, अपना सैक्रिफाइस, अपना आइजिक ऑल्टर पर रखा है, फिर आवाज आई, अब मैं जान गया तू मेरा है। तो जब आपका आइजिक, आपका इकलौता तोहफा खुदा की ऑल्टर पर होता है, तब खुदा कहता है अब मैं जान गया कि पास्टर क्रिस्टी मेरा है। कोवेनेंट ग्राउंड मैंने मेरी फैमिली, मेरे बच्चों की तरफ से एक मेगा हमारी फैमिली का खुदावन के लिए गिफ्ट है। यस, उसके बाद हम अपने घर का फीता काटेंगे। पहले हम खुदा के घर का काटेंगे। आमीन। बीमारों वाला आ रहा है, आमीन। कमजोरों वाला आ रहा है। जो कुछ मैंने अपने फादर से सीखा है उस लेवल पर तो नहीं, उन्होंने भी कहीं से स्टार्ट किया है, जीरो से स्टार्ट किया, छोटा छोटा स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट शुरू हो गया। हालेलुया, स्टार्टअप शुरू हो गया, उस सफर शुरू हो गया। तो खुदा का दिल जीतना है, अपनी ऑल्टर दिखाएं, अपनी 10 घंटे की दुआ ना दिखाएं। खुदा के लिए कुछ भी नहीं है और आप इतनी लंबी दुआ नहीं कर सकते। तो शॉर्टकट क्या है खुदा के दिल को जीतने? क्या है? उसने कहा जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल। आपका तोहफा खुदा के दिल में जगह बना लेता। हालेलुया, हालेलुया। एक रोज मेरा यीशु हैकल में मनादी करा था, इबादत खाने में। तो वहां कुछ लोग आए और उन्होंने यीशु से रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि ये खुदावन यीशु आए और मेरे नौकर के लिए दुआ करे। यीशु ने पूछा कि क्या मामला है? उन्होंने कहा सर, जिस इबादत खाने में आप खड़े हैं, ये जो बैठे हैं इन्होंने नहीं बनवाया, जो बाहर खड़ा उसने बनवाया है। उसने कहा इनको फिर तुम डील करो। वो गैर कौम के सूबेदार के पास चला गया। जब जाने लगा तो उसने कहा ना, तू कह ही दे तो मेरा नौकर शफा पाए। गैर कौम के बंदे ने कहा अगर आपने चर्च के लिए 1 लाख दिया होता, आप कहते पादरी साहब मस्ट कम इन माई हाउस, पास्टर साहब ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ खिंच के ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਖ रुपए चर्च ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है, 10 लाख रुपए ਦਿੱਤਾ है। वो बंदे ने पूरी इबादत खाना बनवाई है और यीशु उसके साथ जा रहा है। और वो आया किसके लिए? अपने नौकर के लिए। उस बंदे की खासियत देखें, उसने कहा इस्राएल में इतना बड़ा ईमान मैंने किसी का नहीं देखा। और फिर वो क्या कह रहा है? तू कह ही दे तो मेरा नौकर शिफा पाए। ये गिविंग का लेवल है और खुदा उस गैर कौम के नौकर की तारीफ कर रहा है। कर्नीलियस की आसमान पर यादगारी हो रही है। वो इस्राएली है, वो यहूदी है, क्रिश्चियन नहीं है। लिखा फरिश्ते आसमान से आए हैं। अमाल की किताब 10 बाब में उसने कहा तेरी दुआएं सुन ली गई, आसमान पर तेरी यादगारी हुई। तो वो क्या था? गिवर था। क्या था? गिवर। क्रिश्चियनिटी का साइन है आप गिवर हो। अगर कोई 10 घंटे दुआ करके कह रहा है कि मैं खादम हूं, वो खादम नहीं है। या कई का क्रिश्चियन हूं मैं, नहीं है। अगर कोई 10 घंटे कलाम सुना रहा है और वो गिवर नहीं है, वो गिवर नहीं है। ना दुआ, ना रोजे, ना कलाम। आपको जो रियल क्रिश्चियन साबित करती है जो मोर, वो आपकी गिविंग है। क्या है? गिविंग। जो थोड़े में दयानतदार है, खुदा उसे बहुते का मुख्तार बनाएगा। गिविंग। गिविंग क्या है? मैंने अपने फादर से सीखा है गिविंग। उनको देखा है। क्या है? गिविंग। अगर गिविंग नहीं है, देखिए बाप ने बेटा दे दिया, बेटे ने रूल कुदस दे दिया,
रूल कुदस ने आपको 9 नेमतें दे दी। जोरदार तालीम जाएंगे। बाप भी गिवर है, बेटा भी गिवर है, होली स्पिरिट भी गिवर है, गिविंग की रूह है। तो दुनिया बची दुआओं से नहीं है, दुनिया बची कलाम से नहीं है, दुनिया बची है मसीह की जिंदगी से, जो उसने कलवरी की सलीब पर मेरे और आपके लिए दे दी। हालेलुया। आपने साथ वाले को कि अगर रियल क्रिश्चियन बनना है तुझ में गिविंग स्पिरिट होनी चाहिए। हालेलुया। अपने साथ वाले को कि गुड न्यूज ये है, तू खुदा के जुर आया, खुदा ने ऑलरेडी वाउचर तेरे अकाउंट में लोड कर दिया। बोले खुदावन गिवर है, तेरा तोहफा किधर है? हालेलुया। वेयर इज योर गिफ्ट? 3 लोगों को पूछे, बोले वेयर इज योर गिफ्ट? और आज जब आपको तोहफे की बात करें तो आप क्या कर रहे होंगे? सबसे लंगड़ा नोट, सबसे पुराना नोट, सबसे छोटा नोट, सबसे घटिया नोट ढूंढ रहे होंगे। किसी गर्लफ्रेंड को देना हो तो बड़ा नोट देखेंगे, हैं? किसी सरकारी अफसर को देना हो तो बड़ा बड़ा लिफाफा देखेंगे। पर जब खुदा के घर की, खुदा के काम की, खुदा के खादम की बात है, हम सबसे छोटा नोट देख रहे होते हैं। खुदा के नाम के लिए सबसे छोटी चीज है, तो खुदा किस तरह आपको मैयर करेगा? हालेलुया। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तो खुदा उसी से आपके लिए नाप रहा है। तो डोंट बी जेलस। और जो लोग ब्लेस हो रहे हैं वो गिविंग से हो रहे हैं। जो पास्टर गिविंग कर रहे हैं, भले कैसे भी कर रहे हैं, आई डोंट नो, खुदा उनका जज है। पर जो गिविंग कर रहे हैं खुदा उनको ब्लेस करता है। जो गिवर है खुदा उनको क्या करता है? ब्लेस करता है। तो जो गिवर है उस पर कभी कर्ज ना करें, वो कर्ज आप पर वापस आएगा। ये ऐसे ही जैसे आसमान की तरफ देख के आप थूक रहे हैं, वो थूक आपके मुंह पर आएगी। तो कभी भी जो गिवर है कोशिश ना करें कि आप उस पर कर्ज करें और वो चल जाए, नहीं, वो आप पर बैकफायर होगा। क्या होगा? बैकफायर होगा। बनी इस्राएल कौम पर बलाम ने लानत की और वो लानत वापस चलेगी, क्योंकि बगैर बताए हर एक खानदान जब मिस्र से निकल रहा है वो क्या कर रहा है? अपना अपना बर्रा दे रहा है। तो वो 49 ऑल्टर लगाकर, कितनी ऑल्टर्स लगाई हैं? 49 ऑल्टर बनाई हैं उसने, और वो उन पे कर्ज कर रहा है। उसको नहीं पता कि एक एक फैमिली जब मिस्र से निकली है वो बर्रा देकर आई है। तो उसने कितने बर्रे दिए? 49। कहां 20 लाख बर्रे और कहां 50 बर्रे। उसका काम मुकाबला था, इसलिए उसकी लानत उसके मुंह पर वापस गई है। उसने कहा जिसे खुदा ने बरकत दी है उसे कोई इंसान लानत नहीं कर सकता। डोंट ट्राई मी, आई सेड डोंट ट्राई मी। आप पर वापस जाएगी। अगर आपको कोई ट्राई करेगा और आप गिवर हैं, उस पर वापस जाएगी। अपने साथ वाले को कहें अगर तू गिवर है, कोई तुझे ट्राई करेगा, वापस जाएगी। लेकिन अगर तू गिवर नहीं है, फिर मुझे पता नहीं। हालेलुया। क्यों कुछ लोगों पर विचक्राफ्ट हो रहा है? आज कंजूस है वो। अब मैं ये डिलीवरेंस पर इसको क्लोज करूंगा। क्यों ईमानदारों पर विचक्राफ्ट हो जाता है? कंजूस है। डॉक्टर को दे देंगे 50 लाख 10 लाख, खुदा के लिए नहीं देंगे। आप उनसे पूछ ले जिंदगी का सबसे बड़ा हदिया कितना, कहेंगे 3000 रुपए। तो कैसे आप खुदा को बता सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, मेरा सबसे बड़ा हदिया $55,000 था। जेट को यहां लैंड करवाया और लैंडिंग से वापसी तक उनको घर तक पहुंचाया। $55,000। हालेलुया। मंगवाया नहीं है, दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अभी ये ऑल्टर मेरी फैमिली ने खुदा के लिए खड़े की है। आज कुछ फैमिलीज वहां जा रही हैं उसको ईंट रखने के लिए। वो देखेंगे ये हमारा फैमिली ऑल्टर है। आप लोगों में से सिर्फ अब तक 8 लोगों ने उसमें 8,000 ईंटें दी हैं, जबकि वहां 80,000 ईंटें लगनी है, मे बी मोर। हालेलुया। सिर्फ बाउंड्री बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो दैट इज अ गिविंग। तो
तो आप 10 घंटे दुआ करेंगे, मेरी खुदा 2 मिनट की दुआ सुनेगा। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। जो गिवर होते हैं खुदा उनको करीब से सुनता है, ये सीक्रेट है। जो गिवर है खुदा उनको करीब से। सुलेमान ने जबून में जब 1000 कुर्बानियां चढ़ाई, खुदा ने कहा मांग, तू क्या मांगता है। उनको खुदा से मांगने की जरूरत नहीं है, खुदा आपको ब्लैंक चेक देता है, आप फिल करें कितनी अमाउंट चाहिए। क्या मैंने कहा कि जब आप गिवर होते हैं आपको खुदा से तरले करने की जरूरत नहीं है, खुदा खाली चेक लेकर आपके पास आएगा, क्योंकि आप गिवर हैं। कितनी अमाउंट चाहिए, फिल कर दो, मैं कैश करवा दूं। आमीन की आवाज में मारो वाली है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, अगर आप रियल एफाता सन्स एंड डॉटर हैं, अगर आप रियल जीसस के फॉलोअर हैं, अगर आप रियल क्रिश्चियंस हैं, इस साल के एंड होने से पहले गिविंग स्पिरिट आप में एक्टिवेट हो। 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 खुदा आपको ब्लैंक चेक ऑफर करे। खुदा आपसे आपकी रिक्वेस्ट पूछे, मांग तो क्या मांगता है। जो कुछ आप मांगे खुदा आंसर कर दे। जो कुछ आप मांगे खुदा साइन कर दे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने साथ वाले को के सैक्रिफाइस देना सीख। बोले सैक्रिफाइस देना सीख, खुदा तुझे सरफराज करेगा। हालेलुया। बोले होली स्पिरिट से सीख। होली स्पिरिट गिवर है। बोले यहोवा खुदा से सीख। यहोवा खुदा भी गिवर है। बोले यीशु से सीख, वो भी गिवर है। हालेलुया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं 3 डायमेंशनल गिविंग आप में एक्टिवेट हो। 3 डायमेंशनल गिविंग आप में एक्टिवेट हो यीशु के नाम से। आज के दिन के बाद एंजल्स आपके लिए फाइट करें। आसमान आपको आंसर करे। आपका तोहफा आसमान कबूल करे। फरिश्ते आपकी डिमांड को सुने। 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 यीशु के नाम से फेवर आपके सर पर एक्टिवेट हो। फेवर आपके सर पर एक्टिवेट हो। फेवर आपकी स्टोरी चेंज कर दे। फेवर आपकी स्टोरी चेंज कर दे। एंजल आपको रेस्क्यू करें। एंजल आपके लिए मूव करें यीशु के नाम से। मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां दें।